आज हम सुहांजना गोश्त बना रहे हैं। सुहांजना को मिरेकल ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए सुहांजना के दरख्त के पत्ते, फूल या टहनियाँ वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे यहाँ खास तौर पर सुहांजना की कलियां शौक से बनाई और खाई जाती हैं। ये बहुत कम टाइम के लिए आता है, इसलिए लोग इसको साफ सुथरा करके बॉयल करके फ्रीज कर लेते हैं ताकि बाद में भी इस्तेमाल कर सके। तो सुहांजना गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम गोश्त बॉयल होने के लिए रख देते हैं। गोश्त को धोकर साफ कर लें। प्रेशर कुकर में गोश्त डाल दें। अब इसमें 3 बड़े प्याज मोटे टुकड़ों में काट कर डालें। लहसुन अदरक 2.5 टेबल स्पून डालेंगे। हल्दी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और आधा किलो पानी डालकर इसको उबलने के लिए रख देंगे। प्रेशर कुकर को सीटी लगाकर बंद करें और सीटी आने के बाद 18 से 20 मिनट तक बॉयल करेंगे। जब तक गोश्त बॉयल होता है तब तक हम सुहांजना फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में ऑयल लेंगे और इसमें फ्रोजन सुहांजना डालें। ये फ्रोजन सुहांजना मेरी खाला ने तैयार करके भेजा है, इसलिए मैं आपको इसके तैयार करने का तरीका तो नहीं दिखा सकती, लेकिन ज़बानी बता रही हूँ। सुहांजना तैयार करने के लिए सबसे पहले इसमें से डंडियां और खराब फूल निकाल देते हैं। फिर उसको खुले पानी में बहुत अच्छी तरह से धोते हैं ताकि तमाम मिट्टी वगैरह निकल जाए। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको खुले पानी में बॉयल करते हैं। एक बड़े बर्तन में पानी लेकर सुहांजना को 10 मिनट के लिए बॉयल करेंगे और फिर इसको ड्रेन कर लेंगे। अगर आप इसकी कड़वाहट अच्छी तरह से निकालना चाहते हैं तो आप इसको दूसरी दफा भी बॉयल करें सेम तरीके से। सुहांजना जब बॉयल हो जाए तो उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ठंडा हो जाए तो निचोड़कर इसका इजाफी पानी निकाल लें। इस स्टेज पर यह पकाने के लिए भी तैयार होता है और आप चाहें तो इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। इसको ढांप कर पकाएंगे और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाएंगे ताकि ये खुल जाए और जले भी नहीं। सुहांजना तकरीबन फ्राई हो गया है। इसमें हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। अलग से फ्राई करने की वजह से सुहांजना का कड़वापन मजीद कम हो जाता है और ये खाने में बहुत लजीज हो जाता है। गोश्त बॉयल हो गया है और उसे मैंने कढ़ाई में निकाल दिया है। 4 बड़े टमाटर छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर शामिल करें। एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करें। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं और ये अच्छी तरह से हमने भून लिया है। गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है। 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें 1.5 से 2 कप दही शामिल करें। दही का हमने पानी खुश्क नहीं करना, बस थोड़ा सा पकाकर इसमें फ्राइड सुहांजना डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके 4 मिनट के लिए इसको दम पर लगाएंगे। हरी मिर्चें इसमें बहुत जायका देती हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से जितनी चाहें इसमें शामिल करें। मैं 4 हरी मिर्चें बारीक काट कर इसमें शामिल कर रही हूँ। सुहांजना गोश्त तैयार है, इसे धनिया से गार्निश कर लेते हैं।